उन्होंने फॉर्म भरा था, लेकिन और उन्होंने साथ साथ जो एडवर्टाइजमेंट में जो मिनिमम कट ऑफ रखा गया अब टीआरई 1 का दे रहे हैं तो 2 का क्यों नहीं दे रहे हैं? उसमें भी कोर्ट को हाईएस्ट लेवल की बहाली नहीं है, ये आप गुरुजी की बहाली ले रहे हैं, शिक्षक की बहाली ले रहे हैं। इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप ज़मीनी बेस लेवल के एजुकेशन को जानें, जो भी है जो इलीगल कमिट किया है डिपार्टमेंट ने उसको भी वो भरपाई करना ही पड़ेगा। तो वंस फर्जी ऑलवेज फर्जी होगा वो, ठीक है, तो उनके ऊपर तो हमेशा तलवार लटकी ही रहेगी। बिहार में बीपीएससी के द्वारा जिस तरीके से शिक्षक बहाली हो रही है, कहीं ना कहीं विवादों में शुरू से घिरा हुआ है। मामला लगातार पटना हाईकोर्ट में आ जाता है और ऐसे में कई सारी विसंगतियों को लेकर अभ्यर्थियों ने चैलेंज कर रखा है। अभ्यर्थियों की कई सारी मांगे हैं। ऐसे में पहली मांग जो है वो कहीं ना कहीं तमाम सीटों को आखिरकार क्यों नहीं भरा गया। टीआरई 1 को देख लिया जाए, टीआरई 2 को देख लिया जाए, इन दोनों में देखा जाए तो जिस तरीके से सरकार के द्वारा सीट दी गई थी उन तमाम सीटों को भरा नहीं गया। ऐसे में इसके साथ ही भाषा हड़ता को लेकर भी लगातार मामला जो है कोर्ट में चल रहा है। इसके बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग हो, उम्र सीमा में छूट की मांग हो, इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता सीताराम जी हैं। सीताराम जी, क्या कहेंगे? जिस तरीके से कई सारी विसंगतियाँ आ रही है, कई सारे अभ्यर्थी आपके पास भी पहुंचे हैं, जो मामला जो है कोर्ट में चल रहा है, अभ्यर्थियों ने चैलेंज कर रखा है। ऐसे में पहला हमारा सवाल रहेगा, जो उम्र सीमा में छूट है इसको लेकर अभ्यर्थी लगातार सवाल पूछे। देखिए, उम्र सीमा में जहाँ तक छूट की बात है तो टीआरई 3 को लेकर के भी मेरे पास बहुत सारे लोग आए थे और बहुत सारे बंच ऑफ रिट यहाँ पे फाइल हुई थी माननीय न्यायालय में सबको नहीं रिलीफ मिल पाया था, लेकिन जिनको भी रिलीफ मिला वो मेरे भी कैंडिडेट थे। टोटल 21 कैंडिडेट थे जिनको बोला गया था इनके लिए आप विचार कीजिए, लेकिन डिपार्टमेंट ने उनके लिए निगेटिव विचार किया था, जिसका फिर हमने चैलेंज किया था। वो अभी पेंडिंग ही है। हालांकि उसमें माननीय न्यायालय ने उनको कड़े लहजे में बोला था डिपार्टमेंट को कि इनके लिए भी आप अल्टरनेटिव भी व्यवस्था कीजिए, क्योंकि जिस तरह का ये ऑर्डर है उसमें आपको करना चाहिए था और इन लोगों का राइट का वायलेशन हो रहा है, तो उस पर भी अभी पेंडिंग है। अब देखिए उसमें क्या करते हैं, कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था उन लोगों के लिए करते हैं या फिर नहीं करते हैं, इस पर भी बात की जाएगी। जिस तरीके से सीताराम जी बहालियाँ निकलती है, कई लाखों बहाली निकाली जाती है बिहार सरकार के द्वारा, लाखों लाख बहाली निकाली जाती है और ऐसे में इसको लेकर अभ्यर्थी कहते हैं कि जो बहालियाँ निकाली जाती है तमाम सीटों को नहीं भरा जाता है। इसको लेकर भी मामला जो है कोर्ट पहुँचा है, तो ऐसे में इसको लेकर क्या कहेंगे, क्या बातें सामने निकल? देखिए, जहाँ तक टीआरई 1 की बात है उसमें बहुत सारे लगभग 1,77,000 या 80,000 पोस्ट पब्लिश हुए थे, जिसमें सिर्फ 1,22,000 का ही रिजल्ट दिया गया था और उसमें वो लोग भी इंक्लूड थे जो लोग किन्हीं से पैसा किसी रूप में उधार लेकर के या फिर कहीं से कोई व्यवस्था करके जो गरीब थे वो उन्होंने फॉर्म भरा था, लेकिन और उन्होंने साथ साथ जो एडवर्टाइजमेंट में जो मिनिमम कट ऑफ रखा गया था उसको भी पार किया था उन्होंने, लेकिन फिर भी उनकी बहाली नहीं हो पाई थी और सीट बचा। इवन कि देखिए ना, जिनका डेट ऑफ बर्थ से भी छूट गया उनको भी नहीं लिया गया, तो वो लोग भी कोर्ट आए थे और उनको तो करना ही करना चाहिए, क्योंकि जो कम से कम डेट ऑफ बर्थ से माननीय न्यायालय ने पहले भी ऑर्डर दे चुके हैं कि जो कम से कम डेट ऑफ बर्थ से जो छूटे हुए हैं उनको जो नौकरी दीजिए। अब उस पर भी विचार करना है डिपार्टमेंट को। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को भी कहा यह जाता है कि फटकार लगाया गया था और ऐसे में सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर अभी तक सरकार हो या फिर शिक्षा विभाग हो या फिर बीपीएससी हो कुछ नहीं बोलने के लिए तैयार है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी अभी तक नहीं आया है। देखिए, ये चुप रहने से कुछ नहीं चलेगा उनका, क्योंकि कहा गया है, मेरे खुद केस में कहा गया है, आराधना भारती में भी कहा गया है कि सप्लीमेंट्री टीआरई 2 के लिए कि आप क्यों नहीं दे रहे हैं, जब आप टीआरई 1 का दे रहे हैं तो 2 का क्यों नहीं दे रहे हैं। उसमें भी कोर्ट ने बहुत फटकार लगाया था विभाग को और बोला गया था कि आप दीजिए। अब उस पर भी उनको विचार करना है, उस पर भी काउंटर आना है। इवन कि कल भी एक मेरा केस था, चंदन कुमार नाम से केस है, उस पर भी बोला गया है कि इस पर भी आप विचार कीजिए। हालांकि ये टीआरई 1 का ही मामला था, 9-10 का सप्लीमेंट्री देना है उनको। तो देखिए, डिपार्टमेंट के पास भी थोड़ी सी परेशानी हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे सीट में उन्होंने पूरे सीट को कवर कर रखा है, उन्होंने बहुत सारे को नहीं कवर कर रखा, लेकिन ज़्यादातर संख्या नहीं कवर करने वाले की है। अच्छा, डोमिसाइल को लेकर भी कुछ मामला आया है क्या? डोमिसाइल को लेकर के तो अभी कैंडिडेट उस तरह का अपना ग्रीवांसेस नहीं रख रहा है, वो अपना कहीं पे धरना प्रदर्शन या फिर मुख्यमंत्री साहब के यहाँ, फिर सेक्रेटरी साहब के यहाँ जा रहे हैं, लेकिन अभी कोर्ट में इस तरह का मामला
नहीं अच्छा, देखने ये को मिला। बहाली रद्द लगातार खबरें आती है, कहा जा रहा है कि बहाली रद्द हो जाएगी टीआरई 1 में, टीआरई 2 में। इसमें कितनी सच्चाई है? कोर्ट के फैसले के बाद कई सारे खबरें चल रहे हैं। देखिए, बहाली रद्द होने की जहाँ तक बात है जी तो बहाली रद्द नहीं ही होना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारा भी लॉस है, आपका भी लॉस है, सबका लॉस है। जी एग्जामिनेशन होती है, उसमें बहुत सारे खर्च होते हैं, टाइम इन्वेस्ट होता है, माननीय न्यायालय में भी केस होती है। तो रद्द तो किसी का भी नहीं होगा, जी ठीक है, रद्द तो किसी का भी नहीं हुआ। हाँ, जो भी है, जो इलीगल कमिट किया है डिपार्टमेंट ने, उसको भी वो भरपाई करना ही पड़ेगा उनको। ये जो आप बोले हैं ना कि अभी करना ही पड़ेगा उनको, ये जो आप बोले हैं ना कि अभी सप्लीमेंट्री पब्लिश नहीं कर रहे हैं, उनको तो करना ही पड़ेगा। अभी तक तो वो शायद एलपीए बेंच में नहीं गए हैं, तो इसका मतलब है कि उनका भी मन है पब्लिश करने का, तो वो करे, ठीक है। सीताराम जी, लगातार जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं, डोमिसाइल पर फिर से हम आते हैं। डोमिसाइल नीति बिहार में लागू नहीं है। शिक्षक बहाली को देखते हुए लगातार बाहरी अभ्यर्थी बहाल हो रहे हैं और ऐसे में फर्जी सर्टिफिकेट की खबरें काफ़ी ज़्यादा चल रही है। आरटीआई के रिपोर्ट में नए नए खुलासे हो रहे हैं। देखा जा रहा है दिव्यांग अभ्यर्थियों को देखते हुए जिस तरीके से बिहारी दिव्यांग अभ्यर्थियों को शामिल करना था, उनको नहीं शामिल किया गया, और भी कई सारे विषयों के अभ्यर्थियों को शामिल करना था जो कि बिहारी खासकर होने चाहिए थे, क्योंकि डोमिसाइल में भी कुछ प्रावधान लाया गया है, कुछ नोटिफिकेशन में प्रावधान रहता है, लेकिन उस प्रावधान पर बहाली नहीं हुई है। बाहरी को ज़्यादा मौका दिया जाता है, बिहारी को कम मौका देना और साथ ही फर्जी सर्टिफिकेट पे बहाल करना। तो इस पे क्या होगा अगर कोर्ट के संज्ञान में ये मामला आता है? देखिए, एक फर्जीवाड़े की जहाँ तक समस्या सवाल है, वो तो वंस फर्जी ऑलवेज फर्जी होगा वो, ठीक है। तो उनके ऊपर तो हमेशा तलवार लटकी ही रहेगी, या फिर डिपार्टमेंट के द्वारा पकड़े जाए तो, या फिर कोई पड़ोसी उनके लिए शिकायत करे तो उनको आज नकल तो हटना ही पड़ेगा। बात रही डोमिसाइल के, तो डोमिसाइल में हमारे मुख्यमंत्री जी और जो भी है हमारे ऊंचे कद के पदाधिकारी, उनको भी सोचना चाहिए कि हमारे स्टेट में इतनी बेरोजगारी है, तो हम अपने स्टेट के ही लोगों को क्यों न लें। और दूसरी बात है कि ये कोई आईएएस लेवल की बहाली नहीं है, ये आप गुरुजी की बहाली ले रहे हैं, शिक्षक की बहाली ले रहे हैं। इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप ज़मीनी बेस लेवल के एजुकेशन को जानें, बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए, किस लैंग्वेज में पढ़ाया जाए। तो इसमें आप जो है अपने स्टेट के लोगों को लेंगे तो बेहतर रहेगा, और अपने स्टेट में पहले से ही बेरोजगारी कम नहीं है, तो इस पे सोचना चाहिए, सरकार को गहराई से सोचना चाहिए। राहत किस तरीके से मिलेगी पटना हाई कोर्ट में जो तमाम मामला चल रहा है, इसको देखते हुए? देखिए, तमाम मामला चल रहा है, इसमें राहत मिलेगी, मिल भी रही है। जी जैसे सप्लीमेंट्री के लिए लोग आए, तो सप्लीमेंट्री के लिए माननीय न्यायालय ने अभी धराधरा ऑर्डर दे रहे हैं कि आप सप्लीमेंट्री दीजिए, जिसमें खाली है उसमें सीट को आइडेंटिफाई कीजिए और उनको करना पड़ेगा। तो हर कुछ में न्याय मिलेगी। जैसे एज रिलैक्सेशन में ये हमारे ही केस में उन्होंने बोला, कोर्ट ने, कि आप इनके लिए हो सकता है तो अल्टरनेटिव व्यवस्था कीजिए। तो न्याय की तो यहाँ पे वो आ रही है, गंध आ रही है न्याय की, तो न्याय तो देना पड़ेगा इनको, भले ही ये डिपार्टमेंट। देखिए, अब इसमें बहुत सारे कुछ जो पदाधिकारी थे, उच्च लेवल के पदाधिकारी बीपीएससी में, जो इस स्टेट से बिलोंग करते ही नहीं थे, तो उनका भी झुकाव अपने स्टेट की तरफ ज़्यादा था, ठीक है। और जो है कि ये हमारे अपने स्टेट के पदाधिकारी को समझना चाहिए था, और सब कुछ, क्योंकि इनके संज्ञान में तो था ही कि कितना बेरोजगारी है, उन लोगों को उस चीज़ को ध्यान में नहीं रख करके इस तरह का डिसीजन लेना बहुत गलत है। सीताराम जी, जाने से पहले अभ्यर्थियों को संदेश क्या जाएगा आपकी तरफ से? संदेश यही जाएगा कि अब टीआरई 4 आने वाली है, ठीक है। इसमें जो हुआ सो हुआ, जो आपके साथ गलती हुआ उसके लिए तो आप कानूनी लड़ ही रहे हैं, सड़क से लेकर के न्यायालय तक वो लड़ते रहिए, और साथ में जो टीआरई 4 है उसके लिए आप गहराई से अध्ययन कीजिए, क्योंकि ये भी नहीं हाथ में, क्योंकि टीआरई 4 में बहुत सारे सीट आने वाले हैं, ठीक है। तो हम चाहेंगे, आप मेरा वेल विश है आप लोगों के साथ, कि इसमें आप कहीं ना कहीं सेटल हो जाए। और जहाँ तक बात है एज रिलैक्सेशन के, तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, होंगे भी परेशान, क्योंकि किन्हीं को बार बार मौका मिल रहा है। जो 19 में स्टेट किए उनको बार बार मौका मिल रहा है, जो 13 में किए, 14 में किए, उनका एज वो एक्सपायर हो गई है, जो ओवर एज हो गए हैं, तो उनको मौका नहीं मिला। तो बहुत चिंता की बात है, उन्होंने भी पढ़ाई करी है, उन्होंने भी इतना दिन वेट करी है, तो उन लोगों को लिए भी मौका मिलना चाहिए, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है। लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, हर संभव प्रयास किया जा रहा है। हर संभव प्रयास किया जा रहा है, और ऐसे में उम्र सीमा में छूट की बात की जाए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात की जाए, या फिर
डोमिसाइल की बात की जाए या फिर अनेकों जो मुद्दा चल रहा है, इन तमाम विसंगतियों को देखते हुए मामला कोर्ट में चल रहा है और ऐसे में अभ्यर्थियों को राहत जो है कई अनेक मुद्दों पर मिली है और आगे आने वाले दिनों में और भी मुद्दों पर राहत मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से फैसला आ रहा है इसको देखते हुए कहीं ना कहीं लगातार सरकार और विभाग को फटकार लगाया जा रहा है पटना हाईकोर्ट के द्वारा। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए सीताराम प्रसाद थे, पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता है। क्या कुछ कह रहे थे TRE 1, TRE 2 और TRE 3 को लेकर आपने सुना है। फिलहाल TRE 4 को लेकर अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, न्यायालय में मामला चल रहा है और ऐसे में न्यायालय पर तो ध्यान रखेंगे लेकिन अपने पढ़ाई पर भी ध्यान रखें। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरे के हमारे सहयोगी विकास हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।